विचार किया जाए तो सब भक्ति कर क्यों रहे हैं, सब पूजा पाठ की ओर क्यों भाग रहे हैं? सकामता के लिए। भगवान जी के मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो धन प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा, मान सम्मान होगा। शंकर जी की उपासना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। सरस्वती जी की उपासना करेंगे तो विद्या प्राप्त होगी। लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे तो धन प्राप्त होगा। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो बल प्राप्त होगा। तमाम साधन हम केवल किस लिए कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अगर हमारे मन की इच्छाएं मर जाएं, हम इच्छा रहित हो जाएं, तब कहीं भक्ति जाके फल फूलती है। ये तमाम भक्ति करने से धन, वैभव और मोक्ष तो प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम है, जो हित है, वो प्राप्त नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए निष्काम होना पड़ेगा, इच्छा रहित होना पड़ेगा। प्रभु की उपासना किसी इच्छा से न की जाए, उनको समर्पित हो जाएगी। उनके चरणों का आश्रय ले ले, इसी से ही उनका प्रेम प्राप्त किया जाए। किसी का प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। हमारे मन में कोई इच्छा ना रह जाए। एकमात्र प्रेम हमारे हृदय में तभी प्रकट हो सकता है जब हम इच्छा रहित। हम चलो यहाँ वहाँ की उपासना करते हैं कि ये मंदिर जाएंगे धन वैभव मिलेगा, संपदा मिलेगी, या इनकी सेवा करने से विद्या मिलेगी, या फिर हनुमान जी की सेवा करने से बल मिलेगा। चलो ये भी ठीक है, कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए, हित को प्राप्त करने के लिए जीव को इच्छा रहित होना। इच्छा रहित होने के बाद ही हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होता है। प्रेम की उस भूमि पर जब प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है तो हित हरिवंश महापुरुष की कृपा से हमें सहज में, वहां हित की कृपा से हमारे हृदय में हमारे प्रियालाल खेलते हैं। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम। तब वहां प्रेम के खिलौना प्रियालाल और प्रेम खेल वहां खेलते हैं। हम उनकी रस्म लीलाओं में आनंदित होते हैं, उनकी रस्म लीलाओं का चिंतन करते हैं। उनकी इन रस्म लीलाओं को अन्ही नेत्रों से हमें दर्शन होता है, पर ये होगा तभी जब हम इच्छा रहित हैं। सबसे पहले इच्छा रहित हैं, तब प्रियालाल के प्रेम रस को प्राप्त। जय जय श्री हरि।